ब्लॉक प्रमुख के लिए 8 जुलाई से शुरू होने वाली नामांकन प्रक्रिया को लेकर सरकारी स्तर पर कवायद तेज कर दी गई है। वहीं जनपद रामपुर में ब्लॉक मुख्यालयों पर होने वाली चुनाव की प्रक्रिया को संपन्न कराने के लिए एआरओ की तैनाती कर दी गई है। साथ ही पर्चों की बिक्री शुरू कर दी गई है। जिला पंचायत का चुनाव संपन्न हो जाने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने ब्लॉक प्रमुख पद के चुनाव का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। घोषित कार्यक्रम के अनुसार 8 जुलाई को नामांकन और 10 जुलाई को मतदान व मतगणना होगी। इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। जिले की बात की जाए तो जिले में ब्लॉक प्रमुख के 6 पद हैं, जिनका आरक्षण चार्ट पहले ही जारी हो चुका है। ब्लॉक प्रमुख के पदों को आरक्षित किया गया है। ब्लॉक प्रमुख पद के लिए चुनाव की प्रक्रिया ब्लॉक दफ्तरों पर शुरू होगी। इसके लिए जिला निर्वाचन अधिकारी रविंद्र कुमार मंदाड़ की ओर से स्थानीय स्तर पर कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। साथ ही प्रत्येक ब्लॉक में एआरओ की तैनाती कर दी गई है। नामांकन पत्रों की बिक्री का काम मंगलवार से शुरू कर दिया गया है। नामांकन पत्र की कीमत 8,000 रुपये निर्धारित की गई है। 10 जुलाई को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता के लिए तैयारियां तेज कर दी गई हैं। विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव रमेश कुशवाहा ने अफसरों को लंबित वादों को लोक अदालतों के माध्यम से निपटाने के आदेश दिए हैं। विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से लोक अदालत का आयोजन 10 जुलाई को किया जा रहा है। इसकी सफलता को कलेक्ट्रेट सभागार में प्राधिकरण के सचिव ने प्रशासनिक अफसरों के साथ मंथन किया। सचिव ने कहा कि अधिक से अधिक वादों को नियत करते हुए 10 जुलाई को आयोजित होने वाली लोक अदालत में निस्तारण कराएं। बैठक में उन्होंने निर्देश दिए कि विभागीय अधिकारी अपने कार्यालयों में लंबित वादों को लोक अदालत में निस्तारण के प्रति गंभीरतापूर्वक कार्य करें। राजस्व मामलों में भूमि विवाद, विवादित विरासत के साथ साथ स्टाम्प, श्रम, वन चकबंदी, खाद्य सुरक्षा, परिवहन विभाग के अधिकारी अपने कार्यालयों से संबंधित मामलों को निस्तारित कराएं। सपा सांसद आजम खां की जौहर यूनिवर्सिटी का मुख्य गेट तोड़ने और 3.25 करोड़ रुपए जुर्माना वसूलने के मामले में 8 जुलाई को सुनवाई होगी। वहीं जनपद रामपुर में इस मामले में सुनवाई हुई। अदालत का समय पूरा होने तक सुनवाई पूरी नहीं हो सकी। उप जिला अधिकारी सदर ने जौहर यूनिवर्सिटी के मुख्य गेट को अवैध मानते हुए तोड़ने के आदेश जारी किए थे। इस मामले में सांसद आजम खां हाईकोर्ट चले गए थे। हालांकि हाईकोर्ट ने सांसद की याचिका को खारिज करते हुए सेशन कोर्ट जाने की छूट दे दी थी। तब से ये मामला जिला जज की अदालत में विचाराधीन है। कोरोना काल में अदालतें बंद होने के कारण सुनवाई नहीं की जा रही थी। अब कोरोना संक्रमण कम होने पर फिर से अदालतों में मुकदमों की सुनवाई शुरू हो गई है। वहीं सोमवार को इस मामले में भी सुनवाई हुई। इस मामले में सेशन कोर्ट ने हाईकोर्ट द्वारा खारिज याचिका का आदेश तलब किया था, जिसे अभियोजन की ओर से पेश किया गया। सहायक शासकीय अधिवक्ता सिविल राजीव अग्रवाल ने बताया कि इस मामले की सुनवाई हुई। अब 8 जुलाई को फिर सुनवाई होगी। नवाब की संपत्ति बंटवारे के मामले में अब 9 को होगी अगली सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जिला जज की कोर्ट में चल रही बंटवारे की प्रक्रिया। वहीं जनपद रामपुर में नवाब खानदान की संपत्ति के बंटवारे के प्रकरण में सोमवार को जिला जज की कोर्ट में सुनवाई थी। इस दौरान किस पक्ष को कहां संपत्ति मिलेगी, इस बात का ब्यौरा अदालत में रखा जाना था। सोमवार को हुई सुनवाई में 9 जुलाई को इस मामले में पुनः सुनवाई के आदेश दिए गए थे। साथ ही सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में और समय मांगा गया था। रामपुर में नवाब खानदान की करीब 2600 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति है, जिसके बंटवारे की प्रक्रिया जिला जज की कोर्ट में चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 2019 में शरीयत के हिसाब से बंटवारा करने के आदेश दिए थे। बंटवारे की जिम्मेदारी जिला जज को सौंपी थी। उन्हें दिसंबर 2020 तक बंटवारा करना था, लेकिन कोरोना के चलते पिछले साल लंबे समय तक अदालतें बंद रहीं और सुनवाई नहीं हो सकी। इस कारण निर्धारित अवधि में बंटवारा नहीं हो सका। इस पर जिला जज की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने 6 माह का समय बढ़ा दिया था। ये समय भी पूरा हो चुका है। सोमवार को इस मामले में जिला जज की कोर्ट में सुनवाई हुई। पूर्व जिला शासकीय अधिवक्ता एवं 11 पक्षकारों के वकील हर्ष गुप्ता ने बताया कि सोमवार को सभी पक्षकारों के समक्ष संपत्ति में किसे कहां संपत्ति मिलेगी, इसका ब्यौरा प्रस्तुत किया जाना था, लेकिन अभी इस पर काम चल रहा है और ये प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। इसलिए अब इस मामले में अगली सुनवाई 9 जुलाई को तय कर दी गई है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट से प्रक्रिया के लिए और समय मांगा गया है। कनेक्टिविटी ठप होने के कारण रेलवे आरक्षण सेवा करीब 2.5 घंटे तक बाधित रही। इस दौरान टिकट आरक्षण कराने पहुंचे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा और 2.5 घंटे तक कतार में लगा रहना पड़ा। वहीं जनपद रामपुर में कोरोना काल में धीरे धीरे ट्रेनों का संचालन पटरी पर आ रहा है। कुछ एक्सप्रेस व पैसेंजर ट्रेनों का संचालन शुरू होने के कारण अब रेलवे आरक्षण विंडो पर भी पहुँचने लगे हैं लोग। वहीं जब रेलवे टिकट आरक्षण प्रक्रिया शुरू हुई तो कनेक्टिविटी ठप हो गई। पहले लोगों ने कुछ देर तक कनेक्टिविटी आने की आस में प्रतीक्षा की, लेकिन कुछ देर बाद तक जब टिकट बुक नहीं हो सकी तो लोगों को परेशानी होने लगी। सुबह करीब 8 बजे से 10:30 बजे तक आरक्षण सेवा कनेक्टिविटी न होने के कारण पूर्ण रूप से बाधित रही।
इसके बाद भी स्पीड स्लो ही रही और टिकट आरक्षण में काफ़ी समय लगा। स्टेशन अधीक्षक RD मीणा ने बताया कि करीब 2.5 घंटे तक टिकट आरक्षण नहीं हो सका था। कनेक्टिविटी न होने के कारण आरक्षण सेवा बाधित रही। इसके बाद सुचारू कर दी गई।